9, 8, 7, 6, 5, Ignition 4, sequence start. 3, 2, 1, go! Houston, सब रीडिंग्स नॉर्मल हैं। उसको नोट करो। ओवर। पता नहीं क्यों रॉकेट सीधी तरह जा नहीं पा रहा है। उसे अलग अलग कर दीजिए इमीडिएटली। पेलॉट तेजी से पृथ्वी पर आ रहा है। जनता पर इसका असर न हो जाए, सब लोग होशियार हो जाइए। तुरंत रिकवरी यूनिट को खबर कीजिए और कहिए तैयार रहने के लिए। जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके जंगल में गिरने की आशंका है। आप सब लोग होशियार हो जाइए। हो, भूख लग गई तुम्हें? ला रहा हूं ना भाई, रुको। ओके मेरे जंगल के शेर, तेरे सारे साथियों को खाना खिलाने के बाद तुझे खाने खिलाऊंगा। तब तक वेट कर जरा, जल्दी मत मचा, आ रहा हूं। रात को ठीक तरह से सो गए थे ना? हाँ, ये क्या है? ये सफेद लाइन क्या है? स्टेला, स्टेला, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। सबके लिए खास खाना लाया हूं। ये क्या? इसको पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ गया? मेरे पीछे पड़ गई है। अरे आज मुझे ही खा जाएगी क्या? आज सब लोग क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हो?
अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। क्यों सुबह सुबह मूड खराब है? कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ एक हादसा हुआ है। क्या हुआ उस शेफ का? हाथियों के झुंड में फंस गया क्या? पिछली बार भी इसी तरह कहीं फंस गया था, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया मैं। उस बात को छोड़ो, बात कुछ और है। पिछली बार कुछ लोग चिंपैंजियों के साथ खेलकर मुश्किल में आ गए थे। तुम्हें पता है ना जानवरों के साथ खिलवाड़ करने से क्या होता है? वैसा भी कुछ नहीं है। चिंपैंजी और जेब्रा के बीच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, वो भी नहीं। पिंजरों में सब जीव जंतु सेफ है क्या? सब सेफ हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आज क्रोकोडाइल स्टेला के साथ बहुत अजीब सा हुआ। स्टेला ठीक तो है ना? वो सब कुछ देर में जान जाओगे। जान का खतरा तो नहीं है? नहीं, लेकिन आज शेफ जब जानवरों को खाना डालने गया था उसके बाद से वो वापस नहीं आया और स्टेला भी गायब है। अरे डिटेल में बताओ, आखिर मामला क्या है? तुम जानते हो ना कि स्टेला ऑस्ट्रेलिया के खारे पानी की पैदाइश है, लेकिन वो यहाँ सेटल नहीं हो पा रही है, समझे तुम? उसकी जिंदगी और उसके बारे में मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। तुम ये भूल रहे हो कि मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ, समझे तुम? तब तो तुम जानते होगे कि वो इंसानों को भी खाती है। अब वो अपने पिंजरे में नहीं है और कहाँ है कोई नहीं जानता। ये क्या बकबक कर रहे हो? तुम्हारा मानना ये है कि उसी ने शेफ को खाया? मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो हुआ है और इसका हमें पता करना होगा। आओ हम उसे ढूंढते हैं। शेफ के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। वो कहीं किसी जीव जंतु के साथ खेल रहा होगा। एक्सक्यूज मी, आप मिस्टर मार्शल हैं? Yes? मैं जेन स्पेंसर Nice to हूँ, meet यहाँ you. की नई बायोलॉजिस्ट। आज ज्वाइन आपसे किया मिलकर है। बहुत खुशी हुई। हम एक बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, आप भी चलिए। लो, नई बायोलॉजिस्ट भी आ गई। अब तो मत घबराओ। घबराने की बात नहीं है, जैन ने नॉर्थन सेल में काम किया हुआ है। इनके साथ पहले मैंने काम किया है, मुझे बहुत अनुभव मिला है। यहाँ और भी एक्सपीरियंस गेन करूंगी। ओहो, तो आप एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आए हैं? बड़ी अजीब बात है। आपको मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने भी आपको शायद कहीं देखा है। अब ये भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। कहीं तो मिले हम। जेन, ये जिम डफी हैं, ये यहाँ के जू कीपर हैं। अब मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको एक शो में देखा था। ओह, वैसे आप एक ढीठ टाइप के आदमी हो। अफ्रीका में जीव जंतुओं को ट्रेनिंग देते हुए मैंने आपको देखा है। ओह, अफ्रीका में देखा था। वहाँ नमकीन पानी में मगरमच्छ बहुत घूमते रहते हैं। ये तो आप जानती है ना? आपसे बहुत ज्यादा ही जानती हूँ। अब आप जो देखने वाले हो भारी भरकम मगरमच्छ है। अरे ये क्या? ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? मैं तुम्हें यही बात बताने वाला था। उधर देखो। अब जरा उधर जाके देखिए। जिम, डॉक्टर रिले से आपका परिचय कराने में मुझे खुशी हो रही है। हेलो। ये कर्नल है और ये हमारे चीफ जू कीपर और ये हैं मिस जेन, यहाँ की न्यू बायोलॉजिस्ट। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा एक एयरक्राफ्ट गायब हो गया है। हमें शक है कि उसकी डेब्रिस यहीं कहीं गिरी होगी। यहाँ इसी जू में? जी हाँ। घबराने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा रिकवरी ऑपरेशन है। ओह, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अभी कोई जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोई रास्ते में ना आए। आप बुरा मत मानिए, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन यहाँ के जीव जंतुओं की रक्षा करना मेरा फर्ज है, समझ लीजिए। सुनो, यहाँ के जीव जंतुओं को कोई खतरा नहीं होगा। वैसे हम उनको परेशान नहीं करेंगे, बस मगरमच्छ को छोड़ के। बुरा मत मानिए, जरा उससे संभल के रहना। किससे? मगरमच्छ से, क्योंकि वो 25 पाउंड की है और भारी भरकम की है। हाँ, ये समझ लो आप। उससे कैसे डील करना है मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ। समुद्र में रहने वाले मगरमच्छों से इन मगरमच्छों में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। मुझे पता चला है कि आज उस मगरमच्छ ने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए संभल कर रहिए, ये मेरा मशवरा है। सर, आपने जैसा कि हमने सब इंतजाम कर दिए हैं। कुछ रहना जाए एक बार और देख लो। यस मैम। मिस्टर डॉफे, यस, आपको हमारी एक मदद करनी होगी। कैसी मदद? आइए बताता हूँ। बहुत भारी है ये। ओके। मुझे ये वेपन बहुत पसंद है, जरा देखो इसे। बहुत अच्छा है। वो आदमी अक्लमंद है, हमारा काम कर सकता है। उसे मिस नहीं करना चाहिए। उसका निशाना चुकेगा नहीं।
ओ बाहर आ रहा है। हाँ, अरे कहाँ गायब हो गया, देखो जरा। डिस्टर्ब मत करो, ज्यादा बोलोगी तो निशाना चूक जाएगा। 3, 2, 1। मेरा निशाना सही निकला। उसके पानी के अंदर जाने से पहले हमें उसे बाहर निकालना पड़ेगा। कमाल का शूट किया तुमने। नींद की दवाई अच्छा काम करेगी। धड़कनें चल रही हैं। हाँ मुझे पता है, जिंदा है। इससे पहले पता नहीं ये कहाँ रहा होगा। वैसे काफी दिन ये मैं जहाँ पहले काम करता था वहीं था। ओह, लगता है दवाई का असर कुछ ज्यादा ही हो गया। ओके फ्रेंड्स, इसको उठने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक आप लोग अपना काम कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ये कल सुबह तक उठ पाएगा, नशा बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ चलो अब उस शेफ को ढूंढते हैं, पता नहीं उसका हाल क्या होगा, कहाँ पड़ा होगा। हाँ। अरे क्या हो गया, ये जाम हो गया क्या? खोल ही नहीं रहा। रोजर, अल्फा, रिकवरी टीम रेडी। आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। काम शुरू करें क्या? ओवर। रिकवरी टीम काम शुरू करो, चप्पा चप्पा छान मारो। कुछ मिला क्या? अभी तक कुछ नजर नहीं आया सर। कुछ भी मिला उड़ा देंगे। वहीं वहीं नीचे चेक करो, उसी साइड, उस तरफ ही जाओ। वही वही जगह है, उन पत्तों के नीचे देखो। रोजर कमांडर, हमें रॉकेट के अंश मिले हैं। अब हम क्या करें, आप आज्ञा दीजिए। ओवर। ठीक है, हम रिकवरी करेंगे। ओवर। डेफिनेटली वह यहीं से गया है। उसके पाँव के निशान साफ नजर आ रहे हैं। लगता है कुछ हमला हुआ होगा। हमले के बाद क्या वो जिंदा रहा होगा? वह डेफिनेटली मगरमच्छ स्टेला ने उसे खाया नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरे ख्याल से वह कहीं न कहीं इसी इलाके में छुपा होगा। डफी, उधर देखो। अरे ये तो उसी के जूते हैं। इसका मतलब क्या वो जिंदा नहीं है क्या? अगर एक शू नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मर गया है। हाँ, फिर कहाँ है वो? आओ उस तरफ चलते हैं। लॉक अगर इधर ही है तो इसका मतलब वो अंदर ही मुझे दो, हो सकता है। मेरा अंदाजा सही निकला, शेफ अंदर ही है। शेफ, ये क्या है? ये तो किसी मगरमच्छ का मांस लग रहा है। अपने आप को बायोलॉजिस्ट कहती हो, इतना भी नहीं पता तुम्हें? ओह, इसे देखकर तो मांस नहीं ये मेटल लग रहा है। ये क्या है? किसने बनाया होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जिंदगी में आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। मेरा अनुमान है यहाँ पे कुछ चक्कर चल रहा है। तुरंत इसको लैब में भेजकर एग्जामिन करना होगा। अभी हमें शेफ को ढूंढना होगा और यहाँ क्या हो रहा है ये पता लगाना होगा। आओ चले। वो बच निकला, सब देखो उधर।
ये कैसे हो सकता है? चलो देखते हैं। ओह, इतने नशे में भी वो कैसे चल रही है? वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। मैं जो मगरमच्छ लेके आया था ये वो नहीं वो है। सब बातें बेकार हैं। इससे पहले इसका व्यवहार ऐसा नहीं था। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ, ऐसी बात है। ओह माय गॉड! ये खुल ही नहीं रहा। ये क्या है ये? ओह कम ऑन। ऑलराइट ऑलराइट। मेहनत करना बेकार है, घबराने से कोई काम नहीं होगा। एक काम करता हूँ, मैं चुपचाप यहीं बैठ जाता हूँ, जरूर कोई बचाने के लिए आएगा। हाँ ऑलराइट, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। उस पानी में और वो कितनी देर जिंदा रह सकती है? 10-15 मिनट और रह सकती है पानी में। बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है? है रास्ता, लेकिन वो ड्रेनेज का रास्ता है, उस तरफ उस है। तरफ जाओ। आप लोग कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस मगरमच्छ पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको जवाबदारी देने की मुझे जरूरत नहीं है। वो मगरमच्छ आपकी अमानत नहीं है। तो फिर जो मगरमच्छ मैं लेके आया वो कहाँ है? डफी, जो करना है उसके बारे में सोचो। मैं पहले ये जानना चाहता हूँ आखिर हो क्या रहा है। डफी रुको, मेरी बात तो सुनो। आपने ट्रेस किया उसे? उसी कोशिश में लगे हैं मैडम। डफी 1 मिनट रुक जाओ। अगर ये मेरा वाला डफी, मगरमच्छ नहीं है तो वो कहाँ है? डिस्टर्ब तुम मत क्यों करो, बीच में डफी, बोल रहे हो? प्लीज। उन्हें जवाब देने दो। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपने ट्रेस किया? इंडिकेशन के हिसाब से ये मगरमच्छ दीवार के उस तरफ है। क्या कहा तुमने? ये बिल्कुल नामुमकिन है, वो दीवार पर चढ़ ही नहीं सकती। मगरमच्छ का दीवार पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, फिर ये कैसे उस तरफ चला गया? तुम्हें भी ये लगता है? उस दीवार के उस तरफ क्या है मुझे बताइए। वहाँ तो अफ्रीकन लायन है। इसका मतलब वो उस तरफ नहीं जा सकती। नहीं आएगी, वो नामुमकिन है। नमकीन पानी में जीने वाला मगरमच्छ चुप नहीं रहेगा। मैं समझा नहीं। मैं वहां जाके देखता हूँ। बेवजह हमारी फोटो क्यों निकाल रहे हो? मैंने कोई फोटो नहीं निकाली। मामला क्या है? ऐसी क्या बात हो गई जो हमें घेर रहे हो? इन लोगों ने हमारी फोटो खींची है। दिखाओ, मैं देखता हूँ।
ए, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मेरा फोन वापस करो। अरे चुप करना। हमारी फोटोज खींच के ऊपर से रॉब जमा रहे इन्हें हो। फोटो नहीं अच्छी फोटो निकालनी निकाली, चाहिए थी। दिखाओ जरा। अरे क्या कर रहे हो? अरे कुछ मत कर। अरे छोड़ अब आएगा मजा। कौन है ये सब लोग? अब कैसा लग रहा है? जरा दे ना, मैं देखता हूँ। मुझे लगता है शेफ वहां पर है। ओह या वही है। कहाँ पर? ड्रेनेज पाइप में फंस गया। वो ठीक तो है ना? ही सेफ। शेर उसे देखे बिना हमें उसे बचाना होगा। अगर वहां गए तो मुसीबत आ जाएगी। बताओ उसे कैसे बचाएं? पहले उस शेर को पिंजरे में बंद कर दें क्या? उस पिंजरे की चाबी भी शेफ के पास ही है। इस जगह के आप ही हेड हैं, आपके पास तो डुप्लीकेट चाबी होनी चाहिए ना। मेरे पास जो चाबी है वो मैं घर पे भूल गया हूँ, समझ गई? अब चलो। अगर उसे चोट लगी होगी तो उसे लेके आने के लिए और लोगों की जरूरत तुम मत पड़ेगी। जाओ वहाँ पर, मुसीबत में पड़ जाओगी, फिर बाद में मुझे संभालना पड़ेगा। अरे इतना डर क्यों रहे हो? क्या हम जानबूझकर शेर के मुंह में जाएंगे क्या? रुको जरा, तुम्हारा इस तरह जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझ पे भरोसा रखो और मेरे साथ चलो। बहुत समझदारी से काम लेना होगा। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। हलचल कोई नहीं, मुझे लगता है नींद आ गई होगी। शायद भूख से सो गई होगी। हाँ, भूख से भी नींद आ जाती तो है। फिर ठीक है। कम ऑन, धीरे धीरे उतरना। कम ऑन। आवाज मत करो। ओके। इस डेंजरस जगह में तुम्हारे साथ आ रही हूँ, पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए। वो क्या कहेंगे? वो भी इस पार्क में एक ट्रस्टी हैं, इसलिए उनको मेरा यहाँ काम करना पसंद ही नहीं तो इसका है। मतलब उनके मर्जी के बिना काम कर रही हो? हाँ। सर मैं यहाँ हूँ, बचाओ शेफ तुम मुझे। यही हो? कैसे हो शेफ? कैसे हैं देखते आप? रहो कैसे घबराओ हो। मत, हम बचा अब लेंगे। मुझे यहाँ से निकालो। आइए, मुझे पकड़िए, संभाल के। आवाज मत करो। चलो जल्दी चलो। कम ऑन। तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। आप लोगों ने मुझे बचा लिया, थैंक यू। वो शेर नजदीक आ रहा, संभल के। एक मिनट रुको। हमें आवाज किए बिना चुपचाप रहना होगा। जरा भी आवाज की तो उसे पता लग जाएगा और वो हम पर अटैक करेगा। हमें बिल्कुल साइलेंट रहना होगा। वो इस तरफ आ रहा है क्या? आ रहा है। इस बीच हम निकल जाते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। चलो चलो जल्दी चलो। जल्दी चलो। जल्दी। कैसे हो शेफ? बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरी जान बचाने के लिए। Okay, जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। You'll be all right. थैंक यू। जाकर आराम करो। हे, अब तुम क्या सोच में पड़ गई? बस वैसे ही कुछ नहीं। तुम क्या सीखने के लिए यहाँ आए हो, मुझे बताओ। तुम किसी से प्यार करती हो? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? मुझे लगता है तुम किसी से प्यार करती हो। आपको क्यों शक हो रहा है? नहीं। लेकिन तुम्हारे चेहरे से लगता है तुम जरूर किसी से प्यार करती हो। जरा देखो। ये सारे घाव मुझे क्यों दिखा रहे हो तुम? तुम्हें बताने के लिए कि ये चोटें कैसे लगी। एक शेर ने मुझ पर अटैक किया था, उसके बाद मुझे धैर्य आ गया कि मुझे किसी से डरना नहीं चाहिए। अब इधर भी देखो। ओह, ये सब कैसे हुआ? ओह, ये वो एक बार जब मैं पानी में उतरा था तो मगरमच्छ ने मुझे अटैक किया था। फिर उस मगरमच्छ से लड़ने पर क्या हुआ? लड़ाई में जीत मेरी हुई। जब तुम्हारे पिताजी यहाँ ट्रस्टी थे तब बहुत हादसे हुए थे यहाँ पर। मैं जानती हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। मैं उनकी मदद से यहाँ काम कर रही हूँ, ये मत समझना तुम।
ओके, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? बंदरों से लड़ते हुए। बड़े आश्चर्य की बात है। देर से समझ में आया। मगरमच्छ यहाँ से निकल के कहीं चली गई है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो फिर वो किस तरफ गई होगी? पानी के द्वारा कहीं भी जा सकती है। वो जब पार्क में होती है तो कहीं भी जा सकती है। कैसे? लेकिन खारे पानी में ही जाएगी। ठीक है, तो फिर? वैसे हमारा काम है यहाँ के पानी को रिसाइकल करके बाहर भेजना, और हमारे काम है पेड़ पौधों की देखभाल करना, जंगल की रखवाली करना, ये सब हमारे काम है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ के सारे पाइपलाइन और उनके अंदर जो गंदा पानी होता है उन सबको साफ करके अंडरग्राउंड में भेजते हैं। जरा देखना। आजा जा फिश तू फंस जा, जल्दी फंस जा मेरे जाल में। आजा। ये क्या? खून यहाँ कैसे आ गया? भागो भागो, अगर मैं आ गया भागो भागो, सब छोड़ के भागो। भागो जल्दी भागो, कोई नहीं रहना चाहिए। हमें यहाँ ऐसे बिठा के सजा क्यों दी जा रही है? अच्छा हुआ उन्होंने हमें मारा नहीं, थैंक्स बोलना चाहिए उन्हें। हाँ शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। अब भाई बात समझ और में। नहीं तो क्या। चलो हम भी चलते हैं उनके साथ डांस करने। हाय हेलो, हमें 2 ग्लास जूस देना प्लीज। तुम क्या लोगे? कुछ भी चलेगा, जूस ही बोल दो। हाँ, इन्हें भी जूस दीजिए। डांस करना तुम्हें पसंद है? अरे जवाब दो ना, कहाँ जा रही हो? अभी आया। ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है। ओह नहीं जाते तो फिर ठीक है, हम लोग चले जाते हैं यहाँ से। चलो भाग यहाँ से। अरे अरे कौन है यहाँ? कौन है? कौन फॉलो कर रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन है वहाँ? अरे भागो भागो जल्दी यहाँ से भागो।
भाग अंदर। हे, ये जबरदस्ती क्यों कर रहे हो हमारे साथ? ये बिल्कुल गलत है। हे, खोलो दरवाजा। हे, ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? बाहर आऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं। ये बहुत बुरा हुआ। जब तक कोई आके नहीं खोलता हमें यहीं पड़ा रहना होगा। अच्छा एक बात बताओ, फोन तो होगा तुम्हारे पास, काम करता है क्या? मेरा फोन भी पानी में गिर गया। अरे यार, वहां पे एक लड़की ने मुझसे बोला डांस करो, फिर जब मैं डांस करने लगा तो उसने मुझे धक्का दे दिया। उस ट्रेस की एक कॉपी को तुरंत मेरे पास भेजो। मैं मार्शल बोल रहा हूँ। सर, हमारे बगल वाले पार्क में एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज में उस मगरमच्छ का पता चला है। ओके, आखिर मामला क्या है मैं जानना चाहता हूँ, मुझे सच सच बताओ। मगरमच्छ का पता चल गया है, वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन में है। पाइपलाइन में क्या? हाँ, कर्नल, पाइपलाइन में छिपा है, लाखों लोग जू में आएंगे, हम क्या करेंगे? हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सबको बचाकर बाहर ले आएं। हे, ड्रिंक्स रेडी, आओ चलो पीते हैं। हे, कोई दरवाजा खोलो प्लीज। आओ चलें। हे, कोई दरवाजा खोलो प्लीज। पार्क को लॉक करो और मगरमच्छ को अंदर ही पकड़ो। उसको थोड़ा समय दो कर्नल। कितना समय चाहिए? गेट लॉक करो ताकि वो बच के बाहर न जा पाए। यस सर। अरे प्लीज खोलो। ओह नो, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कितने क्रूरता से सबको मारा है। किसने मारा, क्यों मारा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये काम किसका हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तो जा रही हूँ। ओह नो, ये गेट तो बंद है। कोई गेट को खोलो प्लीज। कोई गेट को खोलो। चल के उस तरफ कोई जाओ है क्या वहाँ? या कोई और रास्ता ढूंढे। बाहर से किसी को बुलाने के लिए किसी के पास फोन है क्या? मेरे पास है लेकिन चार्ज नहीं है। अब क्या करेंगे? कोई है वहाँ, हमारी मदद कीजिए। हमें कोई नहीं बचाएगा क्या? बड़ा अजीब माहौल है। वो लगुन कितना बड़ा है? आप उस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ भाई। उसमें 5 लाख गैलन पानी होता है और उस लेक में भी 5 लाख गैलन पानी भर सकते हैं। तुम्हारा अंदाजा सही है? यस कर्नल। डॉक्टर, वो सिग्नल वहीं पे है क्या? हाँ, वो इस वक्त पार्क के अंदर ही है। तो फिर अब हम क्या करें कर्नल? लैगून से पानी निकाल के मगरमच्छ को मार डालो। नहीं कर्नल, ऐसा करना पाप होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? जेंटलमैन, हमें अकेले में बात करनी है। आप जाओ। ओके, जाता हूँ। और आप भी मिस्टर मार्शल बाहर जाइए। ओके।
अगर वो मगरमच्छ सच में यहीं कहीं घूम रहा है तो हमें उसे किसी भी तरह से पकड़ना होगा। लोग मर रहे हैं और हमारे लोग भी मारे जा रहे हैं, और कितनों को मारेंगे कह नहीं सकते। मैं आपकी बात को समझती हूँ कर्नल। अगर हम उसे जिंदा पकड़ेंगे तो वो हमारे प्रयोगशाला में काम आएगा। ये एक बहुत बड़ी रिकवरी होगी, ये मैं आपको और आपके लोगों को बता चुकी हूँ। अगर उसे यूं ही छोड़ दिया तो अंजाम कितना बुरा होगा ये समझ लीजिए आप। सुनिए कर्नल, आप मुझे और मेरे प्रयोगों को रोकने की कोशिश मत कीजिए। इससे पहले भी आपने मेरे प्रयोगों में बाधा डाली है। आप जलते हैं मेरे इन्वेस्टिगेशन से। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो आप और हम जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, भविष्य में कोई प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आपको मेरे साथ मिलके काम करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलके काम करते हैं। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वो आ गया है, वो आ गया, बचाओ अपने क्या आप कहते बहुत हो गया सर, अब मुझे हकीकत जाननी है। ये सब मामला क्या है, प्लीज मुझे बताइए। मैं आपकी बाधा को समझ सकती हूँ मिस्टर डफी, लेकिन ये ऑपरेशन बहुत स्पेशल है और वैसे भी मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आओ, तो फिर आप नहीं बताएंगे। ये सब क्या है, इसके बारे में जनता को बताना ही पड़ेगा। समझ गए आप लोग? ये क्या है, ये कहाँ से आया, ये सब मैं जानना चाहती हूँ। एक ऑर्गेनिक मटेरियल से स्किन जैसा तैयार किया गया है। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये सब मैं जानना चाहती हूँ। मैं जो मगरमच्छ स्टेला लेके आया था उसको आप लोगों ने रोबो में बदल दिया है। ऐसा आपने क्यों किया, बताइए बताइए, ऐसा क्यों किया आपने? क्यों, आप डरा रहे हैं मुझे? मुझसे जबरदस्ती कुछ उगलवाएंगे क्या? ये नमूना अपने पास रखेंगे तो कानूनी जुर्म होगा, ये समझते हैं आप? अगर मैंने गवर्नमेंट को शिकायत कर दी तो आपकी नौकरियां खतरे में पड़ सकते, ये समझ लीजिए। आर्टिकल 27B के अनुसार तुम लोगों को जेल भी हो सकती है। रो मत, हमें कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई बचा लेगा। डरने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई आके हमें जरूर बचाएगा। तुम्हारे डैडी यही काम करते हैं ना? हाँ, यहीं जू में काम करते हैं। यहाँ कुछ अजीब सा हो रहा है, तुम्हारी मदद चाहिए। ये सब क्या हो गया? ये नैनोटेक बेस्ड वेपन्स हैं और शत्रुओं का पता लगाने के लिए काम आता है। जहां इसका टारगेट करना है वहीं इसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद हम इसे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम अपने टारगेट से इसके द्वारा बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। हम एक नया प्रयोग उस मगरमच्छ पर करने वाले हैं। अपने प्रयोग के लिए आपने उसे रोबो में बदल दिया? अगर ये प्रयोग सफल रहा तो इसका प्रयोग हम दुश्मनों पे करके आसानी से उन पे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा ये प्रयोग सफल हो जाए। हमारा प्रयोग सफलता की ओर ही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? वेट एंड सी। इस प्रयोग के लिए हमने गवर्नमेंट से परमिशन ली है। सर, अभी सिग्नल मिला है, वो लेक में हैं। यूनिट 1 स्टेला लेक में है, इसका सिग्नल हमें मिल गया है। उधर ढूंढो।
एक मगरमच्छ रोबो की तरह चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। तुरंत मार डालो। सर वो मेरी गोली से नहीं मर रहा सर। मुझे लगता है ये किसी जू से भाग निकल आया है। क्या वो मगरमच्छ? मैंने आज तक ऐसा मगरमच्छ नहीं हाँ, देखा। वो मगरमच्छ ही है, लेकिन पानी से बाहर निकलने के बाद वो एक रोबो मगरमच्छ की तरह हो जाता है। मुझे लगता है उसे किसी मेटल से तैयार उसके किया बारे गया में है। मैं बताता हूँ। वो एक रोबो क्रोकोडाइल है, ट्रांसफॉर्मर जैसा होता है। रोबो है या ट्रांसफॉर्मर है, क्या फर्क पड़ता है? उससे हमें बच के बाहर निकलना होगा। रोबो क्रोकोडाइल। तुम्हें उस रूम में बंद कर दिया था, इसलिए बच गए हो तुम दोनों। बस किसी तरह बच गए समझो। अब किसको थैंक्स बोले? वो सब तो मर गए हैं। कोई बचा है जिसे थैंक्स बोले? सुनो, मुझे लगता है तुम्हारे पास फोन है। अपने डैडी को फोन करके बोलो कि हमें बचाएं। हाँ, अभी करता हूँ। सुनिए कर्नल, उस मगरमच्छ स्टेला को आपने रोबो में बदल दिया है। उसको वापस स्टेला में बदलने के लिए आपके पास कोई रास्ता है? बताइए मुझे। उसे बचाने के लिए हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। न्यूक्लियर वेपन से उस पे वार किया, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स चेंज हो गए होंगे और अब उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां आ गई होंगी। वो रोबो मगरमच्छ में बदल गई है और उसमें कुछ भी करने की क्षमता आ गई है। अरे ये तो काम नहीं